नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि परमहंस योगानंद जी वाराणसी से आ जाते हैं कोलकाता और उसके बाद वे अपने भाई से मिलने आगरा जाते हैं अपने गुरु भाई जितेंद्र के साथ। तो बातचीत भाई के साथ चलती होती है। भाई चाहते हैं कि ये वापस सांसारिक दुनिया में आए, इनकी इच्छा नहीं होती है। तो भाई कहते हैं ठीक है, यदि तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं तुम्हें मान लूँगा। तो ये कहते हैं बताओ शर्त क्या है। तो भाई कहते हैं मैं तुम्हें वृंदावन भेजूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक भी पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें रात तक वापस लौट के आना है, लेकिन खाना पीना भी है, घूमना भी है, पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा। मैं सिर्फ टिकट दिला के तुम्हें जाने का दूंगा और तुम्हारे साथ जितेंद्र भी जाएगा। परमहंस जी बात मान लेते हैं और उसके बाद स्टेशन पे एक और बार इन दोनों की जांच होती है कि कहीं इन्होंने रुपया तो नहीं छुपाया है, और उसके बाद इनको टिकट दे दिया जाता है। ये ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो जितेंद्र को बड़ा शक होता है कि अब कैसे होगा, पैसे नहीं है, खाना कहाँ से आएगा। तो योगानंद जी कहते हैं ईश्वर सब कुछ कर देंगे। और उनका स्टेशन आने के पहले स्टेशन में ट्रेन का दरवाजा खुलता है, दो सज्जन अंदर घुसते हैं और वो कहते हैं कि बालकों, हमें लगता है कि तुम लोग ईश्वर की खोज में निकले हुए हो, लेकिन तुम क्या करोगे ऐसे बिना कुछ जगह का? तुम्हें कुछ ध्यान नहीं है कि जगह कैसी क्या है, शायद तुम्हारे लिए जगह नहीं भी है, तो हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। तो परमहंस जी कहते हैं नहीं नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद स्टेशन आता है तो वो सज्जन भी उतरते हैं वृंदावन स्टेशन पे, ये दोनों भी उतरते हैं। तो वो सज्जन इनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, टांगा बुला के कहते हैं चलो मेरे साथ, और इनको लेके एक बड़े से आश्रम में जाते हैं। और वहाँ पे एक प्रौढ़ सी महिला होती है जिनको कहते हैं कि माता जी, हम राजकुमारों को तो न ला सके खाने पर, लेकिन ये दो बालक हमें मिल गए। तो और वो छोड़ के वहाँ से इन्हें वहाँ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे दो राजकुमारों के भोज के लिए बहुत ही स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन बने होते हैं। उन राजकुमारों का उस दिन वहाँ पे भोजन रहता है, लेकिन वो राजकुमार किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो इन दोनों को माता जी अच्छी तरह से खाना पीना खिलाती है और उसके बाद ये वहाँ से बाहर आते हैं। तो फिर से जितेंद्र को शक होता है कि अब क्या, अब हम घूमेंगे कैसे, वापस कैसे जाएंगे। तो उन्हें एक दुबला पतला इंसान की तरफ आता दिखाई देता और वो परमानंद जी से कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, ध्यान में मैंने आपको देखा, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे घर चलिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो परमानंद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऑलरेडी जो है आगरा में किसी के आतिथ्य स्वीकार कर चुके हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, शहर घुमाने का अवसर मुझे दीजिए, और वो उन्हें शहर घुमाने के लिए ले जाता है। शहर वही घुमा के दिखाता है, सब कुछ करता है। रात हो जाती है, फिर वो वृंदावन से आगरा का टिकट और 1 रुपए के नोटों का बंडल इनके हाथ में थमाता है। इनके लिए कुछ संदेश भी लाकर देता है, संदेश वो मिठाई जो होती है लाकर इनके हाथ में देता है। और इस तरह से ट्रेन चढ़ के ये आगरा की तरफ वापस आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि उसने इन्हें गुरु इसलिए कहा होता है कि स्टेशन में ही योगानंद जी उन्हें उस व्यक्ति को क्रिया योग की शिक्षा क्रिया योग सिखाते हैं, उसको दीक्षा दे देते हैं। तो वो जो पहले ही ध्यान में देख चुका होता है कि परमानंद जी उसके गुरु हैं, वो सच होता है, वो बाद में इनका शिष्य ही बनता है। तो आज की घटना जो है वो यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल।